दरिया चनाब, रावी, सतलुज और मुंसलिक नालों में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा। एनडीएमए के मुताबिक पानी का बहाव नदी नालों तक महदूद रहने का इम्कान है। असरात दरिया किनारे नशेबी इलाकों पर हो सकते हैं। दरिया चनाब पर हेडमराला, त्रेमू बैराज और दरिया रावी में जसर के मकाम पर पानी के बहाव पर मॉनिटरिंग जारी रखें। दरिया चनाब, रावी, सतलुज के गेट नशेबी इलाकों के मकीनों को बरवक्त इत्तला करके इनखला को यकीनी बनाया जाए। भारत से आने वाला सैलाबी रेला शकरगढ़ की सरहदी गांव जलाला में दाखिल। फसलें ज़ेर आब आ गईं। दरिया रावी, नाला बनी और मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी। भारत ने रावी के बाद दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। हरीके के मकाम पर 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पीडीएमए के मुताबिक दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। झंग और चन्योट में देहात ज़ेर आब आ गए। हेड तरीमो से 24 घंटे में 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मौशी बहाली और ज़राई इनकलाब के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत फूड सिक्योरिटी सेमिनार में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में दूसरा सब्ज इनकलाब आ रहा है। सिपा सालार ने मशवरा दिया कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। ग्रीन इनिशिएटिव से ज़राई मईशत 2 साल में बहाल हो जाएगी। 4 से 5 साल में $40 अरब की सरमायाकारी आने की तवक्को है। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जा सकती है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा। सिर्फ मिलकर तरक्की में हिस्सा डालने की ज़रूरत है। मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाता हूँ। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। IMF से माहिदे का असर। फेडरल पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी CCC से CCC कर दी। कहा, क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सलाहियत में बेहतरी का इजहार है। माली खसारा बहुत ज्यादा है जो रवा माली साल GDP का 7.6% रहने का इम्कान है। पाकिस्तानी हुकूमत को माली साल के दौरान $25 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान को $15 अरब की अदायगियां करनी है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस खतरे में पड़ सकता है। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ हादसात में 40 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता हो गए। पुल और इमारतें सैलाबी रेले में बह गईं। उत्तराखंड में सैलाबी रेले में फंसी मुसाफिर बस से शहरियों ने कूद कर जान बचाई। दिल्ली में बारिशों का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। सौत के इलाके मेंगोरा में लैंडस्लाइडिंग, 4 बच्चे जद में आ गए। पाक आर्मी और रेस्क्यू की टीम्स ने मलबे से 2 बच्चों की लाशें निकाल ली। 2 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। 5 रुकनी बेंच रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। 4 साल तक जजों की रिटायरमेंट और समाअत से माजरत की बिना पर बेंच बनता और टूटता रहा। 2 रोज़ा आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस 7 से इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेमिनार के पहले रोज मेहमान खुसूसी होंगे। रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान के सयाहती मकामात इंतहाई अहम हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद बुद्ध अक्सरियती ममालिक को मजीद करीब लाने की एक कड़ी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बता नहीं सकते कि कर्ज लेने के लिए कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान अब मज़ीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इस्तेहकाम ना हो तो बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं होती। कोई सरमायाकार नहीं आता, आगे बढ़ने का विजन मिल गया, मैं और तुम नहीं, हम बनकर विजन आगे जाना है। खलीजी ममालिक सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की मुलाकात पर एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने भी लंदन वापसी का प्लान बदल दिया। सऊदी अरब से दुबई जाएंगे। फजल रहमान को दुबई मदऊ करने का इम्कान। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का नवाज शरीफ को 14 अगस्त को पाकिस्तान वापसी का मशवरा। अक्सरियत सितंबर में वापसी की हामी। नवाज शरीफ ने कहा कि वतन वापसी पर जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं करूंगा। नवाज शरीफ का पंजाब में टिकटों की तकसीम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। शहजाद अकबर समेत एफआई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर की अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ामात आयद करने पर कार्रवाई का हुक्म दिया गया। कानून की बालादस्ती के लिए ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया। ऐसे अदाकारों और अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एफआई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से दूसरे अफसरान को सबक मिले कि आला हुक्काम का गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतकाम में अंधे टोले के हर झूठ और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू हो रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं, बरतानिया की अदालतों के फैसलों में भी झूठ के सौदागरों के हर सवाल का जवाब मौजूद है। प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला ताज़ा मिसाल है, जिसमें वाज़े लिखा है कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने। मरियम नवाज समेत हमारी बहू बेटियों को नाहक जेलों में डाला गया। चादर और चार दीवारी की पामाली हुई। झूठे मुकदमात के बावजूद हम अदालत गए, आप भी जुर्रत करें। चेयरमैन पीटीआई ने मनगढ़ंत और झूठा बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, कंप्लेंट दायर करने के लिए 120 रोज की कतवन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जुर्म 120 रोज गुजरने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। मखसूस दौरानिया खत्म होना किसी फौजदारी कार्रवाई को खत्म करने के लिए काफी नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क से बाहर बैठा फसादी कटोला इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चला रहा है। मुहिम का हिस्सा बनने वालों का इलाज कानून के मुताबिक होगा। 9 मई का मास्टर माइंड फॉरेन एजेंट है। ये शख्स झूठा और जहनी मरीज है। साजिशी टोले की जमात का आज कोई तर्जुमान नहीं। कोई शख्स अपना चेहरा फितने के लिए सामने लाने को तैयार नहीं। फितने के कहने पर सबको चोर कहने वाले आज नवाज शरीफ की अच्छाई की गवाहियां दे रहे हैं। परवेज इलाही की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तरह जमानत देने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, आपकी दरखास्त सहूलियात के लिए है। परवेज इलाही ने कहा, जेल में बी क्लास है ही नहीं। जेल हुकाम ने कहा, तमाम सहूलियात दी हैं, तस्वीर दिखा सकते हैं। परवेज इलाही बोले, चीजें रखकर तस्वीर खींचते हैं फिर वापस ले जाते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को आज दोबारा तलब कर लिया। 5 मुकदमात में पेश होने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज का 9 मई के 2 मुकदमात में हर सूरत शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। कहा कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से इल्तवा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई की 11 मुकदमात में जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, करप्शन, लूटमार और कौम के खिलाफ जराइम में अदालतों का सामना करने की जरूरत ना रखने वाले ने तवील मनसूबाबंदी और मुसलसल जहन साजी से 9 मई का यौम सियाह कराया।
ये पाकिस्तान में खाना जंगी और इदारों को अवाम से टकराने की मजमूम साजिश थी जो नाकाम हो गई। 9 मई का फायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। लातादाद वीडियोस, बयानात और नाकाबिले तरदीद शवाहिद की मौजूदगी प्रोपेगेंडा पर कहीं भारी है। PTI पर पाबंदी की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आयद की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया कि ओन चौधरी ने मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को फरीक नहीं बनाया जा सकता। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली ₹1.24 फी यूनिट मजीद महंगी। इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। सारिफीन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग जूं की तूं। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे ना आ सका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में 4 से 6 घंटे की बिजली बंदिश। कराची में दौरानिया 10 और पेशावर में 18 घंटे तक पहुंच गया। गुजरांवाला में 6, फैसलाबाद में 8 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में भी 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश। शहरी बिलबिला उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक पहुंच गया। लियारी, बल्दिया, खारथर, बोल्टन मार्केट, सोल्जर बाजार, सरजानी टाउन, लाइन्स एरिया और गार्डन के इलाकों में दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी की शरह पर मुनहसर है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिकॉर्ड जमा क्यों नहीं कराया। बैंकिंग कोर्ट ने FIA के तफ्तीशी ऑफिसर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। FIA ने परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल से गिरफ्तार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालना और IMF के साथ मुआहिदा करना इत्तेहादियों के ताउन के बगैर नामुमकिन था। फजल रहमान की स्वीडन वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के सख्त रद्द अमल की तारीफ। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू को तोड़ मोड़ कर चलाया जा रहा है। दुबई में होने वाले मुज़ाकरात से सिर्फ JUI ही नहीं, पूरी PDM बेखबर है। दुबई मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारा हक है। तर्जुमान JUI की वजाहत, कहा कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाना और इलेक्शन का अल्तवा सियासी नुकसान होगा। JUI PTI हुकूमत के खात्मे के बाद फौरी इलेक्शन कराने की हामी थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, संगीन मुआशी मसाइल हुकूमत को विरसे में मिले। हुकूमत की मेहनत की बदौलत मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल को काफ़ी हद तक हल कर दिया। इसहाक़ डार की स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। स्पीकर ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क अब बेहतरी की तरफ गामज़न है। आने वाले दिन मज़ीद बेहतरी लाएंगे। कश्ती को यूनानी कोस्ट गार्ड के जहाज ने खींच कर डबोया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले उस्मान सद्दीक के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। कहा कि हादसा रात 12 बजे पेश आया। हमारी कश्ती डूबी नहीं, जानबूझकर डबोया गया। कोस्ट गार्ड्स लोगों को दूर से डूबने का मंजर देखते रहे। कश्ती के निचले हिस्से में 200 से जायद पाकिस्तानी थे जो उसी वक्त डूब गए। स्पेनिश कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे 86 तारकीन वतन को बचा लिया। तारकीन वतन को कैनरी जज़ायर के करीब से रेस्क्यू किया गया। समंदर में तारकीन वतन की एक और लापता कश्ती की तलाश जारी। नारोवाल में सैलाबी रेले में फंसे 92 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खवातीन और बच्चों समेत तमाम अफराद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने से फंस गए थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाबी रेले में फंसे अफराद की बर वक्त मदद पर रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों की तारीफ। कहा कि बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों से दर्जनों अफराद की जान बचाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि दरिया रावी में सैलाबी पानी से खतरा नहीं, ओवरफ्लो को मॉनिटर किया जा रहा है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम दरियाओं में पानी मामूल के मुताबिक है। दरिया चनाब में खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में कब्जा मेयर बनाया गया। कराची में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने बल्दिया को कब्जे में कर रखा है। एक सूबे में 2 निज़ाम चल रहे हैं। हम पूरे माफिया को बेनकाब करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तनकीद करने वालों को काम से जवाब देंगे। इख्तियार की मंदिर बांट कर नहीं, तमाम इदारों को साथ लेकर चलने का वक्त है। कराची सबका शहर है, एक दूसरे के ताउन से आगे बढ़ने की जरूरत है। इस्लामाबाद में काले शीशे और रंग बिरंगी नंबर प्लेट्स वाली 22 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। हुकाम की एक्साइज एंड टैक्सेशन से मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची के इलाके लांढी में मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले 2 डाकू फरार होने में कामयाब। डाकू कालीन की दुकान पर डकैती की नीयत से दाखिल हुए तो शहरियों ने घेर लिया। कराची के इलाके लालाजार बेंगलोज में घर के अंदर एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक कत्ल तेज धार आले से किया गया। कत्ल के शुबे में मकतूल के बेटे को हिरासत में ले लिया। लाहौर में तंदूर पर रोटियां लगाने वाला नौजवान कॉलेज में लेक्चरर बन गया। मोहसिन अली मेहनत और लगन से तालीम हासिल करके सबके लिए मिसाल। MAO कॉलेज में तैनात लेक्चरर ने कहा कि मेरे हालात और मुश्किलात से बड़ी मेरी जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं। रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में नेटो का अहम सरबराही इजलास आज शुरू होगा। रुकन ममालिक के सरबराहान लिथुआनिया पहुंच गए। नेटो इजलास पर रूस का रद्द-ए-अमल। कहा, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नेटो रुकन बनने के रुझानात ही यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन की वजह बने थे। स्वीडन की नेटो में शमूलियत, तुर्की की मशरूत आमादगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सदर तैयब उर्दवान ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत का मामला पार्लियामेंट में भेजने पर रजामंद हैं। ताहम उन्होंने तारीख बताने से इनकार कर दिया। नावल क्लासिकी मौसीकार और गुलकार उस्ताद सलामत अली खान की बरसी। खिदमत के इतराफ में तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शिफाई का यौम वफ़ात। कतील शिफाई ने 2500 से ज़ायद नग़मे लिखे जो आज भी यकसां मकबूल हैं।